अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हलीमा खातून के मद्दाहों को सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो कि हमारी राय दुरुस्त साबित हो चुकी है। और मुझे भी खुशी है इस बात की कि जो कुछ मैंने आपके सामने बयान किया था अपनी पिछली वीडियोस में वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। हलीमा वाकई में ज़िंदा है, सही सलामत है और आने वाली किस्त में आपको बिल्कुल एक नए अंदाज में दिखाई जाएगी। हलीमा के बारे में मैं आपके सामने पहले दो राय पेश कर चुका हूँ, जिनमें से एक ये थी कि खाई में छलांग लगाने वाला सीन हलीमा का ख्वाब होगा। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है और हलीमा ये ख्याल देख रही होगी कि अगर मैं खाई में कूद पड़ूंगी तो पीछे मेरे वालिदैन का ये हाल होगा और उनकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल बन जाएगी। वो बेटी जिसको वो बरसों से तलाश कर रहे हैं, 10 साल पहले जिसे सोफिया ने अगवा किया था, अगर वो मिल जाए और फिर उसी दौरान ही वो बेटी ज़िंदगी के बजाय मौत का इंतखाब करे तो ये उस बेटी का बहुत बड़ा जुर्म होगा, ना कि उनके माँ बाप का। उनके माँ बाप ने भरपूर कोशिश की कि वो अपनी बेटी को अपने पास लाएं, लेकिन जब वालिदैन उसे ढूंढ चुके थे तो बजाय इसके कि वो अपने वालिदैन के पास आती, उनके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारती, उसने मौत का इंतखाब किया। हलीमा अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। और नाज़रीन इकराम, मेरे ख्याल के मुताबिक हलीमा यही ख्याल सोचेगी कि अगर मैंने खाई में छलांग लगाई तो पीछे वालों का ये हशर होगा। तो बहरहाल मैंने आपको बताया था कि उस्मान गाजी इसे पकड़ लेंगे और इसे गिरने नहीं देंगे। अब दूसरी राय ये थी कि अगर हलीमा ने छलांग लगाई है तो या तो नीचे पानी होगा जिसकी वजह से हलीमा को चोट नहीं आएगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि हलीमा ज़ख्मी हो जाए और इसे मंगोल ले जाए। मगर अब हकीकत वाज़ेह हो चुकी है और हलीमा ज़िंदा है, बिल्कुल सही सलामत है, जिसका मतलब है कि वो उस्मान गाजी के ही पास है और बिल्कुल सही सलामत है। अगर मंगोल उसे पकड़ कर ले जाते तो उसे नए कपड़े ना मिलते और ना ही उसे उस्मान गाजी के साथ देखा जाता। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब हलीमा खातून के मद्दाहों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि हलीमा की सेट की तरफ से एक तस्वीर लीक हो चुकी है, जहां पर उसे कई लिबास पहने हुए दिखाया गया है। ये तस्वीर कल रात सेट से लीक होकर सामने आई है, जो शूटिंग के दौरान ली गई है। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर आप लोग हलीमा को देख सकते हैं, जो कि अपने ज़बरदस्त और शानदार लिबास में मौजूद है और उसके सामने उस्मान गाजी का अजीम परचम है। हलीमा के कपड़े और ये अंदाज़ मुझे बहुत पसंद आया और बाकी में ये पोइना या मरियम महसूस ही नहीं होती। और इसके अंदर ये बात काबिल तारीफ़ है कि जब ये मरियम थी तो मरियम ही नज़र आती थी और जब ये पोइना बनी तो पोइना ही लगती थी, लेकिन अब जब इसे ये लिबास पहनाया गया है तो ये हलीमा ही लग रही है और चेहरे पर बिल्कुल वही मासूमियत जो अलाउद्दीन और फातिमा खातून के चेहरे पर नज़र आती है और बिल्कुल वही अंदाज जो उस्मान गाजी के बच्चों पर जचता है। नाज़रीन इकराम, कोड उस्मान ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 6 में फातिमा और अलाउद्दीन दो ऐसे किरदार हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। वैसे तो ओरहान गाजी को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन ये दो वो ख़ास किरदार हैं जिनके चेहरे मासूम हैं और इनकी मासूमत की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ओरहान बे थोड़ा सा सख्त टाइप के लगते हैं, जैसे वो मुसीबतों और परेशानियां बर्दाश्त करने के काबिल हों, लेकिन फातिमा खातून और अलाउद्दीन बहुत मासूम नज़र आते हैं। तो अब हलीमा भी उन्हीं में शामिल हो चुकी है, मगर उम्मीद है कि डायरेक्टर इसे फिर से किसी के हाथों पकड़वाएगा नहीं, क्योंकि नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि उलजतो खान उस्मान गाजी का एक बेटा और एक बेटी तलाश कर रहा है, तो अब उसका अगला हदफ हलीमा हो सकती है। मगर ट्रेलर के अंदर जो सीन दिखाया गया है उसमें ऐसा महसूस होता है कि अब अगली बारी हलीमा की नहीं बल्कि फातिमा की है। बेगम खातून फातिमा को अगवा करके उल्लू कुचर के पास ले जाएगी और आप लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन तो पहले ही मुसीबत में फंस चुका है। और वैसे नाज़रीन इकराम, हलीमा वाला मामला तो हल हो चुका है, लेकिन उस्मान गाजी का एक और मुसीबत इंतज़ार कर रही है और वो है अलाउद्दीन वाली। अलाउद्दीन बे अपनी मर्ज़ी से कबीले से चले गए हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि रास्ते में उन्हें ओलो कोचर के ख़ास आदमियों ने अगवा कर लिया है और ट्रेलर के अंदर जो सीन दिखाया गया है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो ओलो कोचर की कैद में है और उस पर बेतहाशा जुल्म किया जा रहा है। गोंचा की ज़िंदगी भी एक कमज़ोर धागानुमा बन चुकी है जिसके टूटने का बहुत ख़तरा है और गोंचा के मद्दाह अभी इस टेंशन में है कि कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्टर गोंचा वाले किरदार को ख़त्म करवा दे। मगर नाज़रीन इकराम, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गोंचा के चाहने वाले बहुत हैं और अगर गोंचा को इस ड्रामा सीरीज़ से अभी निकाल दिया जाए तो रेटिंग मज़ीद गिर जाएगी। इसी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि डायरेक्टर उसे मरवाएगा और ओलो कोचर का काम ही नहीं है कि वो गोंचा जैसे किरदार को ख़त्म कर सके।
तो गोंचा का किरदार बरकरार रहेगा, मगर अलाउद्दीन के साथ इसे तमाम जुल्मों का सामना करना पड़ेगा और ज़ाहिर सी बात है कि मंगोल इन पर बहुत ज़्यादा जुल्म करेंगे। और अब गोंचा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि वो अपनी मोहब्बत पर जुल्म होते देखेगी। मतलब कि ओरहान बे को भी मंगोलों ने पकड़ा था, लेकिन उसका जुल्म उसकी बीवी ने नहीं देखा था। और मोहब्बत करने वाले ज़रूर जानते होंगे कि इंसान अपने ऊपर की जाने वाली तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब चोट उसके महबूब को पहुँचे तो वो ज़ख़म सीधा दिल पर लगता है। चाहे वो एक छोटा सा कांटा ही क्यों ना हो, लेकिन उसका दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो गोंचा के लिए ये सब कुछ अपनी आंखों से देखना बहुत मुश्किल है। ज़ाहिर सी बात है कि वो गोंचा पर इतना जुल्म तो नहीं करेंगे, लेकिन अलाउद्दीन पर उसकी आंखों के सामने जुल्म करेंगे। तो ये गोंचा और अलाउद्दीन के मद्दहों के लिए भी बहुत दुखी सीन होंगे। और मेरी पिछली वीडियोस के कमेंट्स में मेरे नाज़रीन की तरफ से ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि ट्रेलर के अंदर अलाउद्दीन ने ये जुमला बोला है कि एहसन बेके और सारगोन को कत्ल करने वाले हम नहीं बल्कि सोफिया है। तो अब अलाउद्दीन बे को किसने बताया कि उन्हें सोफिया ने कत्ल किया है? हालांकि ये बात तो सिर्फ और सिर्फ बेगम जानती थी और बेगम ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मगर बेगम क्योंकि घटिया तरीन औरत निकली और उसने उस्मान गाजी से इंतकाम लेने के लिए उलू कुचर से झूठ बोला, तो अब अलाउद्दीन को इस बात से किसने आगाह किया है? तो इसके पीछे कोई बड़ा राज नहीं है और ना ही इस बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को याद हो तो उस्मान गाजी ने किस्त 186 में ये कहा था कि एहसन बेके खतून को उसने कत्ल किया है जो हमें मंगोलों से लड़वाना चाहता है और हमें कमज़ोर करना चाहता है। और यकीनन उस्मान गाजी ने सोफिया की तरफ उस दौरान इशारा दे दिया था कि सोफिया ही है जिसने एहसन बेके और सारगोन को कत्ल किया है। तो अब अलाउद्दीन बे, ओरहान बे, उस्मान गाजी ये सब जानते हैं कि सोफिया ने ही उसे कत्ल करके हमारे साथ मंगोलों को लड़वाने की कोशिश की है। तो अलाउद्दीन बे ने जो कुछ कहा है वो यही है कि उसे कत्ल करने वाली सोफिया है। इसके पीछे कोई बड़ा राज मौजूद नहीं है और इस बात का उस्मान गाजी को भी इल्म है। मगर उस्मान अभी सोफिया को इस मामले की वजह से मार नहीं सकता, क्योंकि इस बात पर 100% यकीन नहीं है। और हो सकता है कि सोफिया आने वाली किस्त में खुद ही उस्मान को बता दे कि उसने ही सारगोन और एहसन बेके को मारा है, ताकि मंगोल उस्मान गाजी से जंग करें। और ट्रेलर का वो सीन जिसमें उस्मान ने सोफिया के गर्दन को पकड़ा है, तो मुमकिन है कि इस दौरान सोफिया ने उसे यही बात बताई हो जिसकी वजह से उस्मान गाजी गुस्सा हो गए हों कि आपने हमें पहले मुसीबत में डाल दिया और अब जब तुमने देखा कि मंगोल मुझसे भी बुरसा छीन लेंगे तो अब तुम हमारे साथ इत्तेहाद करने के लिए आ गई। तो ये कोई ख़ास बात नहीं है। बहरहाल आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हलीमा का ये नया अंदाज़ आपको कैसा लगा, ये नए कपड़े और ये नया स्टाइल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कॉलेज उस्मान की नई किस्त का ट्रेलर 2 आज इंशाल्लाह रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द ट्रेलर 2 पर बनी नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।